हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिसऑनेस्ट बेईमानी कोई भी व्यक्ति करता क्यों है? तो आप बोलो सर प्रॉफिट के लिए। कोई भी व्यक्ति अगर बेईमानी कर रहा है तो क्यों कर रहा है? क्योंकि प्रॉफिट दिख रहा है उसको। क्या दिख रहा है उसको? अपना फ़ायदा दिख रहा है। फ़ायदे के लिए कोई भी व्यक्ति बेईमानी करता है। अच्छा, फ़ायदा कमाने के लिए क्या सिर्फ बेईमानी एक तरीका है? ईमानदारी से फ़ायदा नहीं कमाया जा सकता? बिल्कुल कमाया जा सकता है। ईमानदारी का तरीका क्या है कि कोई भी चीज़ आप 100 रुपये की खरीद के लाओ और उसको आराम से 150 रुपये में बेच दो। किसी को खरीदना होगा तो खरीदेगा, नहीं खरीदना होगा तो नहीं खरीदेगा। यहाँ पे कितने का फ़ायदा हो रहा है? 50 रुपये का। कोई दिक्कत नहीं। ये आपने उसको बता दिया भैया 100 की खरीद के लाया था, या ना भी बताया तो भी आपको अपना फ़ायदा दिख रहा है कि ईमानदारी से कमाया मैंने। ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ जगह देखा होगा आपने कि डिस्काउंट देते हैं, तो वो क्या करते हैं 100 रुपये की चीज़ पे मार्कअप करते हैं 200 रुपये, और उसके बाद उस पर डिस्काउंट दे देते हैं 50 रुपये का। पहले उनने मार्कअप किया 100 रुपये का, फिर 50 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, 150 में बेच दी। ये भी ईमानदारी का तरीका है। ये दोनों तरीके क्या हैं? ईमानदारी के। ठीक है। लेकिन अपन यहाँ पे बात करेंगे बेईमानी के तरीके की। देखो यहाँ कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक है, मार्कअप परसेंट, और यहाँ पे डिस्काउंट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये हो गया ईमानदारी का तरीका। अपन को बात करनी है किसकी? बेईमानी की। देखो, बेईमानी होती है दो प्रकार की। एक होती है खरीदते समय बेईमानी, और एक होती है बेचते समय बेईमानी। अब कोई भी खरीदते समय बेईमानी कैसे करेगा? जैसे मान लो आप दुकानदार हो, आप कोई सामान खरीदने गए, तो आप क्या सोचोगे? आप ये सोचोगे कि मुझे कम पैसे देने पड़े और ज़्यादा सामान मिल जाए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाए आपको? ज़्यादा सामान मिल जाए। ठीक है। और अगर आप कोई दुकानदार हो और कोई कस्टमर आपसे सामान खरीदने आए, तो आप क्या सोचोगे? बेईमानी अगर करनी है, अगर बेईमानी करनी है तो आप क्या सोचोगे? आप सोचोगे कि इसको कम सामान देना पड़े, कम सामान देना पड़े, ज़्यादा पैसे ले लूँ, कम सामान देना पड़े। यहाँ पे बेचते समय क्या करना पड़ता है? कम सामान देना पड़ता है, और ख़रीदते समय ज़्यादा सामान मिल जाए अपन को, ऐसा सोचते हैं अपन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये होता कैसे है? जैसे मान लो कि आप गए किसी दुकान पे सामान खरीदने। कितना सामान खरीदने? 1000 किलो। ठीक है, 1000 किलो सामान खरीदने गए, और आप उससे खरीद के ले आए कितना? 1200 किलो सामान। कितना सामान खरीद के ले आए? 1200 रुपये। आपकी जेब से कितना पैसा लगा? आप बोलो सर 1000 किलो अगर खरीदने गए थे तो 1000 किलो के ही पैसे रख के ले गए होंगे। पैसे लगे कितने? 1000 किलो के। सामान लेके कितने के आ गए? 1200 किलो का। तो यहाँ पे आपका फ़ायदा हो गया। कितने का फ़ायदा हो गया? 200 किलो का फ़ायदा। ठीक है। बोलो सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1000 किलो की सामान की जगह बेईमानी से कितना तुलवा के ले आया मैं? 1200 किलो तुलवा के ले आया। तो 200 किलो का फ़ायदा हो गया। अगर अपन मान लें, क्या मान लें कि 1 केजी सामान 1 रुपये का है। ठीक है, कुछ देर के लिए मान लिया मैंने कि 1 केजी सामान कितने का है? 1 रुपये का है। तो क्या होगा? तो आप बोलो सर 1000 रुपये की सामान की जगह मैं बेईमानी से कितना ले आया? 1200 रुपये का सामान ले आया। 1000 रुपये के सामान की जगह मैं कितने का सामान ले आया? 1200 रुपये का सामान ले आया। तो फ़ायदा कितने का हुआ? 200 रुपये का फ़ायदा। अच्छा, फ़ायदा परसेंटेज में अगर निकालना हो तो देखते किस में? जो आपका कीमत लगा, जो आपके पैसे लगे, कितने लगे आपके? 1000 रुपये। आप 1000 की जगह 1200 का सामान लेके आए। 1000 की जगह कितने का सामान लेके आए? 1200 का। तो पैसे कितने लगे आपके? 1000। ठीक है। आपको दुकानदार बन के सोचना है कि आपका फ़ायदा होगा कितने का? 1000 रुपये पे। परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2/10 मतलब 20% का फ़ायदा हो गया। ठीक है। अब एक केस और देखते हैं कैसा? बेचते समय बेईमानी। बेचते समय क्या करना है अपन को? कम सामान देना है। मतलब 1000 ग्राम की जगह कितना सामान देना है? 800 ग्राम। 1000 की जगह सामान कितने का देना है? 800 ग्राम का। अब यहाँ पे भी आप दुकानदार बनोगे तो दुकानदार का कितना पैसा लगा? दुकानदार का कितना पैसा लगा? ग्राम या किलो मान लो, कुछ भी, जैसे केजी ले लो। ठीक है। तो दुकानदार ने कितना सामान दिया? 800 ग्राम। आपसे बोल दिया कि 1000 किलो है। दिया कितना? 800 किलो। बोल कितना दिया? 8 1000 किलो। मतलब उसने क्या किया आपसे?
800 किलो सामान चिपका दिया कितने की जगह पे, 1000 की जगह पे, तो पैसे कितने के दोगे? आप बोलोगे सर पैसे क्या, पैसे तो 1000 के ही देंगे, मतलब 1000 रुपये ही देगा वो। अगर अपन 1 kg सामान 1 रुपये का मान लेते हैं, 1 kg सामान कितने का मान लिया, 1 रुपये का मान लिया, तो 1000 रुपये देगा आपको कोई भी, ठीक है। और सामान आपने उसको कितने का दिया, 800 रुपये का, मतलब कॉस्ट कितनी लगी आपकी, ये कॉस्ट प्राइस आपकी जेब से कितने रुपए लगे, 800 रुपये। सामान दिया आपने 1000 रुपये में, 800 रुपये का सामान आपने कितने में बेच दिया, 1000 रुपये में बेच दिया। 800 रुपये का सामान कितने में बेच दिया आपने, 1000 रुपये में बेच दिया। अगर 800 का सामान 1000 में बेचा है तो कितने का फ़ायदा, 200 रुपये का फ़ायदा। फ़ायदा देखा कित पे जाता है, कॉस्ट प्राइस पे, जो आपकी जेब से पैसा लगा है, कितना लगा है, 800 रुपये। 2/8, 1/4, और 1/4 का मतलब क्या होता है, 25%, ठीक है। अब बोलो सर बिल्कुल ठीक है, 25% का फ़ायदा हो गया। अब एक बात ध्यान देखो, यहाँ हुआ है 25% का फ़ायदा, घपला कितने का किया था आपने, 200 रुपये का। यहाँ हुआ है 20% का फ़ायदा, यहाँ पे भी घपला कितने का किया था आपने, 200 रुपये का। तो देखो खरीदते समय 200 रुपये की बेईमानी पे 20% का फ़ायदा हुआ, बेचते समय 200 रुपये की बेईमानी करने पे 25% का फ़ायदा हुआ। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखो बेस क्या है, अलग अलग है। यहाँ आपने 1000 रुपये दे के 1200 का सामान खरीदा था, और यहाँ आपने 800 रुपये का सामान 1000 रुपये में बेच दिया। 800 रुपये का सामान 1000 रुपये में बेच दिया। बेस क्या है यहाँ पे बेस है 800 रुपये, यहाँ पे बेस क्या है 1000 रुपये, इसलिए फ़ायदा क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और डिटेल में अपन क्वेश्चन के साथ समझते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है अपने सामने, क्या एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जो प्रॉमिस करता है अपनी वस्तुओं को कॉस्ट प्राइस पे बेचने की। क्या बोल रहा है, एक बेईमान दुकानदार है जो अपने माल को सीपी पर बेचने का वादा करता है और वो 40% लेस वेट यूज़ करता है, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। वह क्या करता है, 40% कम वजन का प्रयोग करता है। 40% कम वजन, 40% का मतलब क्या होता है, 2/5, और 40% कम मतलब 5 में से 2 कम करेंगे 3, तो वो 5 kg की जगह 3 kg यूज करता है। बात ठीक है, आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है। अपन मान लें 1 kg सामान अगर 1 रुपये का है, 1 kg सामान अगर 1 रुपये का है, तो वो 5 रुपये का सामान बोल के 3 रुपये का सामान चिपका देगा आपको। मतलब क्या कर देगा वो, 3 रुपये का सामान आपको 5 रुपये में बेच देगा, और आप सोचोगे कि आपने 5 रुपये का ही सामान खरीदा है, ठीक है। क्या करेगा वो, 3 रुपये का सामान 5 रुपये में बेच देगा। अगर 3 रुपये का सामान 5 रुपये में बेच रहा है मतलब 2 रुपये का फ़ायदा हो रहा है उसको, कितने रुपये पे, 3 रुपये पे। अगर 2 रुपये का फ़ायदा 3 रुपये पे हो रहा है तो कितने का लाभ हो जाएगा, आप बोलोगे सर 66.66%, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, 66.66%। दुकानदार की जेब से कितने लगे, 3 रुपये लगे। फ़ायदा हमेशा उस पे कैलकुलेट होता है जो दुकानदार की जेब से लगे, और दुकानदार की जेब से कितने लगे, 3 रुपये लगे, तो फ़ायदा कितने का होगा, 66.66%, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। आगे देखो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड एट सीपी। एक बेईमान दुकानदार अपना माल सीपी पर बेचने का वादा करता है, ठीक है। ये भी ईमानदार है, बिल्कुल कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है। कैसा है कि भाई ये जितने में खरीद के लाया उतने में ही बेच रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट क्या कर रहा है वो, 800 ग्राम वेट यूज़ कर रहा है इंस्टीड ऑफ कितने, 1000 ग्राम की जगह। 1000 ग्राम की जगह वो कितने का यूज़ कर रहा है, 800 ग्राम का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 800 रुपये का सामान वो कितने में बेच रहा है, 1000 रुपये में। 800 रुपये का सामान 1000 रुपये में बेच रहा है वो। अगर 800 का सामान 1000 रुपये में बेच रहा है मतलब 200 रुपये का फ़ायदा कमा रहा है वो 800 रुपये पे। 800 का सामान दे रहा है ना आपको, मिला कितने का सामान, 800 रुपये का, तो गए कितने, 800 रुपये, मतलब इन्वेस्ट कितने किए उसने, 800 रुपये। फ़ायदा उसी पर देखा जाता है जितने आपने इन्वेस्ट किए हों। फ़ायदा किस पे देखा जाता है, जितने आपने इन्वेस्ट किए हों। आप खुद दुकानदार बन के सोचो कि मेरे कितने लगे, 800 रुपये। 800 का सामान मैंने 1000 में बेच दिया, कितने का फ़ायदा हो गया, 200 रुपये का। 800 रुपये पे 2/8 मतलब 1/4, और 1/4 का मतलब सबको पता होता है क्या होता है, 25%, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड एट 30% प्रॉफिट। क्या बोल रहा है, एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 30% लाभ पर बेचने का वादा करता है। 30% लाभ पर बेचने का वादा मतलब 100 रुपये का सामान 130 रुपये में बेच रहा है, या फिर बोल सकते हैं 10 रुपये का सामान कितने में बेच रहा है, 13 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या बोल रहा है, बट ही यूजेस 800 ग्राम वेट इंस्टीड ऑफ 1 kg या 1000 ग्राम। लेकिन वह 1 किलो की बजाय 800 ग्राम वजन का उपयोग कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, 800 ग्राम सामान 1 किलो में बेच रहा है, मतलब 800 रुपये का सामान 1000 रुपये में बेच रहा है। अगर 1 ग्राम सामान 1 रुपये का मान लें अपन, तो 800 ग्राम सामान वो 1000 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये 3 जीरो से 3 जीरो काट लो और दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो 8 एकम 8, 13 एकम 13। 8 रुपये का सामान कितने में बेच दिया उसने, 13 रुपये में। 8 रुपये का सामान अगर 13 रुपये में बेच दिया, फ़ायदा कितने का हो गया उसको, 5 रुपये का। 5 रुपये का फ़ायदा किस पे हुआ, 8 रुपये पे। 5/8, देखो 1/8 का मतलब सबको पता है 12.5%, 12.5। तो 5/8 का मतलब कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60 और 5 25, 62.5%। ठीक, बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड एट 40% लॉस। देखो, एक बेईमान दुकानदार है, वो अपने माल को 40% हानि पर बेचने का वादा करता है। मतलब वो क्या बोल रहा है आपसे कि भैया मैं तो 40% कम में दे रहा हूँ, 40% नुकसान पे बेच रहा हूँ। मतलब 100 रुपये का मैं खरीद के लाया था और आपको 40 कम 60 रुपये में ही दे रहा हूँ, या फिर बोल सकते हैं अपन 10 रुपये का खरीद के लाया था और 6 रुपये में ही दे रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर लेकिन वह 1 किलो की बजाय 960 ग्राम देता है, या फिर अपन बोले 1 ग्राम सामान 1 रुपये का, तो 960 रुपये का सामान 1000 रुपये में दे रहा है वो। 960 रुपये का सामान कितने में दे रहा है वो, 1000 रुपये में दे रहा है। 960 रुपये का सामान 1000 रुपये में दे रहा है। जीरो से जीरो काट लो, ये जीरो से ये जीरो, 6 से इसको काट लो, 6 एकम 6 और 6 छिंग 36, 16 छिंग 96। ठीक है, 16 रुपये का सामान कितने में बेच रहा है वो, 10 रुपये में। अगर 16 रुपये का सामान 10 रुपये में बेच रहा है, मतलब यहाँ पे तो उसको घाटा हो गया। और अपन से वास्तविक नुकसान ही पूछा था, कितने का हो गया, 6 रुपये का घाटा हो रहा है 16 रुपये पे, या फिर काटे इसको तो 3 रुपये का नुकसान हो रहा 8 रुपये पे। अभी बताया था मैंने 1/8 का मतलब 12.5%, 3/8 का मतलब 12×3 36 और 15 मतलब 37.5%। ठीक, बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अ मैन मार्कअप हिज गुड बाय 15%। एक व्यक्ति 15% अधिक मूल्य अंकित करता है। मूल्य अंकित करता है मतलब 100 रुपये का सामान कितने में बेच रहा है वो, 100 रुपये का 15%, 15 रुपये, 115 रुपये में बेच रहा है। ठीक, बिल्कुल ठीक। फिर क्या बोल रहा है, बट ही गिव्स 920 इंस्टीड ऑफ 1000 ग्राम। अगर 1 ग्राम की कीमत 1 रुपये है, तो वो 920 रुपये का सामान कितने में बेच रहा है वो, 1000 रुपये में बेच रहा है। 920 रुपये का सामान कितने में बेच रहा है वो, 1000 रुपये में बेच रहा है। अगर 920 का सामान 1000 में बेच रहा है, यहाँ से देखो मल्टीप्लाई कर लो, 2 और 1 3 जीरो से 3 जीरो कटाएं। ठीक है, इसको 23 से काट लो, 23 पंजे 115, 23 चौको 92। 4 रुपये का सामान 5 रुपये में बेच रहा है, मतलब 1 रुपये का फ़ायदा। कितने रुपये पे, 4 रुपये पे। 1/4, 1/4 का मतलब सबको पता है 25%, तो उसको कितने का फ़ायदा हो गया, 25% का फ़ायदा हो गया। ठीक, बिल्कुल ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक दुकानदार मार्क करता है उसकी वस्तुओं को 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। क्या करता है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा पे अंकित करता है। अगर 20% मार्कअप कर रहा है, मतलब 100 रुपये की चीज़, या फिर बोल सकते हैं अपन 10 रुपये की चीज़ 12 रुपये में बेच रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 10 रुपये की चीज़ कितने में बेच रहा है, 12 रुपये में। सादा सिंपल विचार है। फिर क्या बोल रहा है, एट द टाइम ऑफ सेलिंग ही यूज 800 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1 kg।
और बेचते समय क्या कर रहा है वो, 1 किलो की जगह 800 ग्राम यूज़ करता है। और 1 ग्राम अगर 1 रुपये का है, 1 ग्राम अगर 1 रुपये का है, तो 800 रुपये का सामान कितने में बेच दे रहा है वो, 1000 रुपये में। 800 रुपये का सामान कितने में बेच दे रहा है वो, 1000 रुपये में। 800 रुपये का सामान कितने में बेच रहा है वो, 1000 रुपये में। 1 2 और 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। 2 रुपये का सामान उसने कितने में बेच दिया, 3 रुपये में। अगर 2 रुपये का सामान 3 रुपये में बेच दिया, मतलब 1 रुपये का फायदा, कितने रुपये पे, 2 रुपये पे। और 1/2 का मतलब सबको पता है 50%, तो 50% अपना करेक्ट आंसर। ठीक, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अ ट्रेडर चीट बोथ सप्लायर एंड हिज कस्टमर बाय यूजिंग फॉल्ट वेट। एक व्यापारी दोषपूर्ण भार का उपयोग करके अपने आपूर्तिकर्ता और उसके ग्राहक दोनों को धोखा देता है। ठीक है, ये क्या है, घोर बेईमान व्यक्ति है कि खरीदते वक्त भी बेईमानी कर रहा है और बेचते वक्त भी बेईमानी कर रहा है। व्हेन ही बाइज फ्रॉम द सप्लाई ही टेक्स 20% मोर द इंडिकेट वेट। 20% का मतलब 1/5। इंडिकेट वेट से ज़्यादा सामान खरीद लेता है, मतलब 5 रुपये की जगह 6 रुपये का सामान खरीद के ले आता है। और व्हेन ही सेल हिज कस्टमर टू गुड्स ही गिव्स 20% लेस। 20% लेस। अच्छा देखो, यहाँ से है ना एक चीज़, ये इससे भी आसानी पड़ जाती। यहाँ लिखा है मोर, मतलब 20% का मतलब 1/5, 5 का सामान 6 में दे रहा है। ठीक है, और यहाँ लिखा है क्या, लेस। लेस मतलब 5 की जगह 4 में दे रहा है, 4 का सामान 5 में दे रहा है। ठीक है, ये हो गया 20% लेस। ठीक है, आप बोलोगे सब बिल्कुल ठीक है। और ही सेल हिज आर्टिकल एट द कॉस्ट प्राइस। और क्या करता है वो, उसकी वस्तुओं को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये 5 से 5 कट गया, 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 3 6, मतलब 2 रुपये का सामान कितने में बेच दिया उसने, 3 रुपये में। 2 रुपये का सामान अगर 3 रुपये में बेच दिया, 1 रुपये का फायदा 2 रुपये पे। 1 रुपये का फायदा 2 रुपये पे, मतलब 50% का सीधा सीधा उसको फायदा हो गया। ठीक, बिल्कुल ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोल रहा है, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मेक्स चीटिंग 20% एट द टाइम ऑफ बाइंग एंड 10% एट द टाइम ऑफ सेलिंग। एक बेईमान दुकानदार खरीदते वक्त 20% की और बेचते वक्त 10% की बेईमानी करता है। खरीदते वक्त कितने परसेंट की बेईमानी करता है, 20% की। 20% की बेईमानी मतलब 100 रुपये का सामान, 100 रुपये की जगह 120 रुपये का सामान खरीद के लाया। और 10% की बेईमानी बेचते समय, मतलब 100 रुपये का सामान की जगह उसने 90 रुपये का ही सामान दिया। ठीक है, एंड ही प्रोमिस टू हिज सेल 10% लॉस। और वह सामान को 10% हानि पे बेचने का दावा करता है, मतलब 100 रुपये का सामान कितने में बेच रहा है वो, 90 रुपये में बेच रहा है। ठीक, बिल्कुल ठीक। देखो, 100 से 100 कट गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, ये 1 जीरो से 1 जीरो, या फिर 9 से 9 कट गया। ठीक है, 5 से 2 से काट लो 5, 2 से काट लो 6। 5 रुपये का सामान कितने में बेच दिया उसने, 6 रुपये में। अगर 5 रुपये का सामान उसने 6 रुपये में बेच दिया, तो कितने का फायदा हो गया, 1 रुपये का। कितने पर, 5 रुपये पे। 1 रुपये का फायदा 5 रुपये पे, मतलब 1/5, और 1/5 का मतलब सबको पता है 20% होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अ डिसऑनेस्ट डीलर सेल इज गुड एट 40% लॉस ऑन सीपी। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर 40% की हानि उठाता है। 40% की अगर हानि उठाता है, 100 रुपये का सामान 40 कम 60 रुपये में दे रहा होगा, या 10 रुपये का सामान 4 रुपये कम 6 रुपये में दे रहा होगा। ठीक, बिल्कुल ठीक। बट यूजेस फॉल्स वेट, ही गिव्स x ग्राम इंस्टीड ऑफ 1 kg। यदि वह 1 किलोग्राम की जगह पे x ग्राम मापता है, मतलब 1000 ग्राम की जगह वो कितना दे रहा है, x ग्राम दे रहा है, और उसे 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करो, ये 0 से 0 कट गई, तो x का सामान उसने कितने में बेच दिया, 600 रुपये में बेच दिया। 100 रुपये का सामान कितने में बेच दिया, 600 रुपये में। और यहाँ दिया है अपन को 20% लाभ। 20% लाभ का मतलब 1/5 का लाभ, मतलब उसने 5 रुपये का सामान कितने में बेचा होगा, 6 रुपये में। 20% लाभ का मतलब क्या होता है कि 5 रुपये का सामान उसने 6 रुपये में बेचा होगा। 6 की वैल्यू 600, कितने गुना, 100 गुना, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500।
कितने गुना, 100 गुना। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 500। x की वैल्यू पूछी थी अपन से, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक, बिल्कुल ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अ शॉपकीपर मार्क हिज गुड एट 20% अबव द सीपी। एक दुकानदार अपने माल को सीपी से 20% ऊपर रखता है। 20% ऊपर रखता है मतलब 100 रुपये की चीज़ कितने में बेच रहा है वो, 120 रुपये में। या फिर बोल सकते हैं 10 रुपये की चीज़ कितने में बेच रहा है, 12 रुपये में। कोई दिक्कत नहीं है। और ग्राहकों को 10% की छूट देता है। क्या देता है, छूट देता है 10% की। एंड गिव्स 10% डिस्काउंट टू कस्टमर। 10% डिस्काउंट मतलब 10 रुपये का सामान कितने में दे रहा है वो, 9 रुपये में। एंड वाइल सेलिंग ही गिव्स 900 ग्राम लेस ईच 1 kg। और बेचते समय प्रत्येक 1 किलो सामान की जगह 100 ग्राम कम देता है। 100 ग्राम कम देता है मतलब 1000 ग्राम की जगह वो कितना देता है, सिर्फ 900 ग्राम सामान ही देता है। ठीक, बिल्कुल ठीक। तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, 9 से 9 कट गया, ये 10 से ये 10 पूरा कट गया। ठीक है, ये 2 से काट लो 5, 2 से काट लो 6। 5 रुपये का सामान कितने में बेच रहा है, 6 रुपये में। अगर 5 रुपये का सामान 6 रुपये में बेच रहा है तो कितने का फ़ायदा हो रहा है, 1 रुपये का। 1 रुपये का फ़ायदा कितने रुपये पे, 5 रुपये पे, 1/5। और 1/5 का मतलब सबको पता है 20%, मतलब उसको कितने का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अ शॉपकीपर मार्कअप हिज गुड एट 30% अबव द सीपी। एक दुकानदार अपने माल को सीपी से 35% ऊपर रखता है, मतलब 100 रुपये का सामान 135 में बेच रहा है। ठीक, अब बोलो सर, बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंड गिव्स 23% डिस्काउंट टू द कस्टमर। 23% का डिस्काउंट देता है। अगर 23% का डिस्काउंट दे रहा है, 23% का डिस्काउंट दे रहा है मतलब 100 रुपये का सामान कितने में बेच रहा है, 77 रुपीज़ में। ठीक, बिल्कुल ठीक। एंड एट द टाइम ऑफ बाइंग ही यूजेस 1120 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1 kg। खरीदते समय वो क्या कर रहा है, 1000 kg की जगह 1120 ग्राम खरीद के ला रहा है। कितना खरीद के ला रहा है, 1120 ग्राम। और एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड ही गिव्स 880 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1 kg। और 1000 ग्राम की जगह वो क्या कर रहा है, 880 ग्राम बेच रहा है। ठीक है, चारों चीज़ समझ में आ गई। पहला उसने क्या किया, 35% का मार्कअप किया। ठीक है, दूसरे में उसने 23% का डिस्काउंट दिया। तीसरे टाइम पे वो 1000 किलो की जगह 1120 ग्राम खरीद के ला रहा है। और चौथे में क्या कर रहा है, वो 1000 kg की जगह 880 ग्राम दे रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2 और 2 4 जीरो से 1 2 3 4 जीरो कट गए। ठीक है, देखो 7 11 7 77, 11 8 88, ये आ गया 80। ठीक है, 8 से इसको काटेंगे, 14 8 112। ठीक, अब बोलो सब बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 5 से इसको काट लो। ठीक है, ये बचा कितना, 10। तो 2 से काट लो पहले, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। और 5 से इसको काटो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। ठीक है, 27 इंटू 7 इंटू 7, इधर से तो 1000 आ गया, इजीली मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखो 27 इंटू 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई करना है, तो इसको देखो, इसको लिख सकते हैं अपन 3 इंटू 3 इंटू 3। कोई दिक्कत, आप बोलो सर कोई दिक्कत नहीं, ये होता 27 ही है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने का तरीका बता रहा हूँ। 7 इंटू 3 कर देंगे 21 आ जाएगा, 7 इंटू 3 कर देंगे क्या आ जाएगा, 21। और 21 का स्क्वायर अपन को याद है क्या होता है, 441। 441 इंटू 3 बड़े आसानी से कर लेंगे, 3 एकम 3, 3 चौको 12 की 2, 3 चौको 12 और 1 13। ठीक है, तो 1000 रुपये का सामान उसने कितने में दे दिया, 1323 रुपये में दे दिया। अगर 1000 रुपये का सामान 1323 रुपये में दे दिया मतलब उसको 323 रुपये का फ़ायदा हो गया, कितने रुपये पे, 1000 रुपये पे। परसेंटेज में निकालना है इंटू 100%। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये 10 से 1 पॉइंट लगा दी, कितने का फ़ायदा हो गया उसको, 32.3% का फ़ायदा हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इंस्टीड ऑफ अ मीटर स्केल अ क्लॉथ मर्चेंट यूज 120 वाइल वाइन। देखो, कपड़ा व्यापारी खरीदते समय 1 मीटर की जगह पे क्या करता है, 120 सेंटीमीटर का
प्रयोग करता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, मतलब वो 100 सेंटीमीटर की जगह पे क्या यूज़ करता है, 120 सेंटीमीटर। और बट यूजेस 80 सेंटीमीटर स्केल वाइल सेलिंग, और बेचते समय क्या करता है, 1 मीटर की जगह 80 सेंटीमीटर नापता है, मतलब 100 सेंटीमीटर की जगह 80 सेंटीमीटर ही नापता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और भी क्या कर रहा है, और भी कुछ कर रहा है, और इसके साथ वह 20% की छूट भी देता है। एंड ही ऑफर 20% डिस्काउंट कैश पेमेंट, मतलब 100 रुपये पे 20 रुपये की छूट दे रहा है, तो 80 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, 80 से 80 कट गया, 100 से 100 कट गया, सीधा सीधा दिख रहा है 100 रुपये का सामान 120 रुपये में बेच रहा है। अगर 100 रुपये का सामान 120 में बेच रहा है, मतलब उसको 20 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। 20 रुपये का फ़ायदा कितने रुपये पे, 100 रुपये पे। कितना परसेंट फ़ायदा, 20% फ़ायदा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अ ट्रेडर सेल हिज गुड टू अ कस्टमर एट अ प्रॉफिट ऑफ K% ओवर द CP। एक व्यापारी K% का लाभ पर सामान ग्राहक को बेचता है। क्या करता है वो, K% के लाभ पे बेचता है, मतलब 100 रुपये का सामान। देखो 100 K का 100 का 10% निकालते हैं तो क्या आता है, आप बोलो सर 10/100। 100 का अगर अपन को 10% निकालना है तो 10/100%। ठीक है, तो 100 का अगर K% निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 100 का K%, कितने का K%, 100 का इंटू 100%। तो 100 से 100 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 100 का K% की आ जाएगा। अगर 100 का K% के आ गया, मतलब 100 रुपये प्लस K रुपये में बेच रहा है। 100 रुपये का सामान 100 रुपये प्लस K रुपये में बेच रहा है। ठीक है, और इसके अलावा क्या करता है वो, 1000 ग्राम की जगह 880 ग्राम ही तोलता है, मतलब 1000 ग्राम की जगह वो क्या करता है, 880 ग्राम ही तोलता है, 880 ग्राम। ठीक है, beside it he gives 880 instead of 1 kg। ओवरऑल हिज प्रॉफिट बस 25%। यदि उसका लाभ 25% है, 25% का मतलब 1/4। ठीक है, देखो यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो काट लो। 88 रुपये का सामान उसने कितने में बेच दिया, 100 प्लस K रुपये में बेच दिया। ठीक है, और अगर अपन प्रॉफिट से देखें, 4 रुपये का सामान उसने कितने में बेच दिया, 5 रुपये में बेच दिया। 4 रुपये का सामान कितने में बेच दिया, 5 रुपये में। 4 की वैल्यू क्या है, 88, कितने टाइम, 22 गुना। तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब बोलो सर 5 की वैल्यू 22 गुना हो जाएगी, और 22 इंटू 5 कितना होता है, 110। तो K की वैल्यू क्या आ गई, K की वैल्यू क्या आ गई, अगर 100 प्लस K की वैल्यू 110 है, तो K की वैल्यू आ गई 100, K की वैल्यू 10 आ गई। K की वैल्यू 10 आ गई, K की वैल्यू पूछी थी अपन से। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अ मर्चेंट क्लेम टू मेक प्रॉफिट 12.5% ऑन हिज सेल्स बट एक्चुअली मेक्स 25% बाय यूजिंग द फॉल्स वेट। ठीक है, एक व्यापारी अपनी बिक्री पर 12.5% का लाभ का दावा करता है, लेकिन वास्तव में 1 kg की जगह वो कम वजन तोलता है या गलत वजन तोलता है और 25% का लाभ कमाता है। ज्ञात कीजिए उसका वास्तव में कितना वजन, कितना सामान बेचा। ठीक है, हाउ मच डज एक्चुअली सेल। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 12.5% लाभ का दावा करता है, मतलब 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8। मतलब 8 रुपये का सामान 9 रुपये में बेचने का तो वो दावा करता है, मतलब खुले में बेचता है। और कुछ बेईमानी भी करता है, कुछ बेईमानी भी करता है, अपन को नहीं पता। अपन ने मान लिया 1000 ग्राम सामान की जगह वो x ग्राम सामान देता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और प्रॉफिट कितने का कमा लेता है वो, 25% का। 25% मतलब 1 रुपये का, 1/4 1/4। ठीक है, यहाँ से कितना आ रहा है, 8x इंटू 9000, मतलब 8x रुपये का सामान 9000 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, और यहाँ से क्या आ रहा है, 4 रुपये का सामान कितने में बेच रहा है, 5 रुपये में। 5 की वैल्यू कितनी है, आप बोलो सर 9000। अगर 5 की वैल्यू 9000 है, कितने गुना है, काट लो इसको, 5 से काटेंगे इसको, 5 एकम 5 बचेगा 4, 5 अट्ठे 40 और 2 जीरो, कितने गुना आ रही है, 1800 गुना। तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 की वैल्यू भी 1800 गुना। तो 18 चौक को 72 और 2 जीरो,
8x की वैल्यू क्या आ गई 7200। अपन से 8x नहीं पूछा, अपन से पूछा x। 8 से काट लो, 8 नाम 72 और 2 जीरो। x की वैल्यू क्या आ गई 900। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? आया समझ में? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, इसको ध्यान से करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, अ शॉपकीपर प्रॉमिस सेल हिज गुड एट सीपी। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, बट वो क्या करता है, गलत वेट का यूज़ करता है। 945 ग्राम की जगह कुछ गलत वेट यूज़ करता है। कितने की जगह? 945 ग्राम की जगह वो कुछ गलत वेट यूज़ करता है, मान लिया अपन ने x%। तो उसे पूरे सौदे में 26% का लाभ हो जाता है, और उसको क्या हो जाता है 26% का लाभ। 26% का मतलब क्या हो जाएगा, देखो 2% का मतलब 1/50। 2% का मतलब 1/50। 2 से कितने गुना, 13 गुना, तो इसमें 13 गुना कर दो, मतलब 26% का मतलब क्या हो जाएगा 13/50। मतलब 50 रुपये का सामान 13 रुपये का लाभ कमाने के बाद कितने में बेच रहा है वो, 63 रुपीज़ में बेच रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 63 की वैल्यू क्या दी है 945। 9 से काट लो, 9 सत्तर 63, 9 एकम 9, 9 पंजे 45। 7 से फिर काट लो, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। तो एक की वैल्यू क्या आ गई 15। अगर एक की वैल्यू 15 आ गई तो 50 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15.75, 750। मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 750, और अपन से यही पूछा था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है।